मेरा पति रोज़ाना शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति का लाया हुआ जलेबी मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखे और अपना दिल हार बैठे। वैसे तो मैं गाँव वाली लड़की थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति मोहन कमरे में आए तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। मोहन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का न जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल भी बुरी तरह से धड़क रहा था। मोहन मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। मोहन के यह शब्द ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। मोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन मोहन ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में जलेबी का थैला था और मोहन ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें हाथ से ही मीठा खिलाऊंगा। मोहन की बात सुनकर मेरे होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। मोहन ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह जलेबी मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। मोहन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं न जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही न रहा। सुबह के वक्त मेरी आँख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतज़ार में मैंने एक एक पल गिन कर गुजारा था। उस रात में मैं कैसे सो गई। फिर मुझे मोहन का ख्याल आया। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। मोहन कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि मोहन कमरे में आए। उनका मूड बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं मोहन को मना कर ही रहूँगी। मोहन के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने मोहन को नाराज़ कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी मोहन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह मोहन से कोई बात ना करे, वरना हमसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन मोहन के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैंने भी उनकी बात मान ली और सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे मोहन से हो और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई थी।
मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। मोहन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही फिर वापस आता था। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और मोहन की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था, लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया कभी भी। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी तो मैं उनसे बिल्कुल शर्माती नहीं थी। एक दिन वह मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों बातों में यह पूछा कि मोहन हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछती है। मैं बिलक कर रह गई थी। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही मोहन को वक्त मिलेगा वो ज़रूर तुमसे मिलने आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है बल्कि गंभीर हो गया है। जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह वो गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अकल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरे तरफ किया तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हज़ारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्यों कुछ कह रही थी, मैं तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। मैं यह सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक़ था। उन्होंने शादी के लिए 1 साल भर का वक्त हमसे मांग लिया था और 1 साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकल गया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और मोहन की शादी बहुत सारे रस्म रिवाजों के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं मोहन के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई थी। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से मोहन बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उसके आगे पीछे तड़पती रह रही थी, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर ना डाली। सारा वक्त घर की छत पर गुजारे और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उसके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त मोहन खुद ही कमरे में आया। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसीलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने मोहन से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गया और मेरे लंबों बालों की तारीफ़ करने लगा। मैं सोचने लगी, मोहन सारा दिन इस कदर नाराज़ होने के बाद अचानक उनका अंदाज़ इतना अच्छा कैसे हो गया था। मोहन ने एक बार फिर जलेबी निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगा कि जलेबी खाने से होठ रेड हो जाते हैं, तुम्हारा खूबसूरत होठ और भी खूबसूरत हो जाएगा। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। मोहन मेरे हाथ को पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही ना रहा और थोड़ी ही देर के बाद मैं फिर से सो गई और इस दुनिया से दूर हो गई। जब एक बार फिर मेरी आँख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि मोहन एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था
कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मेरी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिससे सोने उठने की कोई समझ ही नहीं है। मैं कैसे इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, क्योंकि किचन की पूरी तरह साफ़ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं मोहन के साथ साथ अपनी सास की नज़रों में भी अब गिर रही थी। मुझे रह रह कर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो वह पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से मोहन हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतज़ार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही मोहन का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उसके दिल में जगह बना सकी थी। और मोहन के शब्द ने मुझे अच्छी तरह यह बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देगा। मेरी गांव से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मोहन मुझसे पहले से ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मैं मम्मी के घर चली गई तो और ज़्यादा वो मुझसे नाराज़ हो जाते और ना शायद वह कभी मुझसे बात भी ना करते। रात के वक्त मोहन कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेंगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले आओ। मुझे मोहन और उनसे इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं, इसीलिए मैं भी खुशी खुशी राज़ी हो गई। मोहन ने फिर जलेबी निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर का मशहूर हलवाई का बनाया हुआ जलेबी है। इसे तुम्हारे होठ रेड हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं मोहन को इस तरह के बदलते हुए अंदाज में देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतना ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना भी तो सही था, क्योंकि गलती मेरी ही थी। मेरी गलती की वजह से वह गुस्सा थे। मोहन कहने लगे कि मैं मम्मी को बता कर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतज़ार करना। मोहन की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे मोहन का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाने का यही एक मौका था। मैंने जल्दी से नाइट पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि मेरे होठ रेड हो जाएंगे। और मैं बिस्तर पर आकर जैसे ही बैठ गई उनका इंतज़ार करने लगी, लेकिन मोहन के वापस आने से पहले ही एक बार फिर से मैं सो चुकी थी। सुबह 10 बजे मेरी आँख खुली तो मोहन शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं मोहन के साथ कोई रिश्ता ना बना सकी और मोहन के गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद मोहन मुझे उठाने की कोशिश करते थे, इसीलिए मेरे कपड़े गीले हो जाते थे।
मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि मोहन तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। मैं बूझे बूझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो मोहन के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना ही ना रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसीलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा।